कुटज जो निबंध है उसके कुछ लाइनों का संदर्भ देखते हैं। पहला, इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। कोट अनकोट। ये किस संदर्भ में है? यह गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज से लिया गया है। प्रसंग, इस गद्यांश में द्विवेदी जी हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और शिव से उसकी तुलना कर रहे हैं। व्याख्या, इसमें लेखक हिमालय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय की दक्षिण दिशा में जो पहाड़ियां स्थित है उनके एक भाग में शिवालिक। फिर वे सोचते हैं कि आखिर शिवालिक का अर्थ क्या है। लगता है शिवालिक का अभिप्राय शिव शंकर की अलके अर्थात जटा या बाल है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर शंकर सदैव समाधि लगाए तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हें स्वयं की सुधि नहीं इसीलिए उनकी जटाएं बढ़कर चारों तरफ फैल गई हैं और सूखी, नीरस और कठोर हो गई है। बिल्कुल इस शिवालिक श्रृंखला की भांति शिव की अलके से निकलने वाली अलकनंदा शिवालिक पर्वतमाला से दूर बहती हैं। शिव महान तपस्वी हैं, इसीलिए उनकी सामान्य ऋषि मुनियों जैसी जटाएं तो है नहीं, उनकी जटाएं बहुत लंबी और घनी जटाएं होने के कारण दूर दूर तक फैल गई है। लेखक का यह अभिप्राय है कि शिवालिक पर्वतमाला हिमालय का ही एक अंश है। विशेष क्या है, इसमें भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये जो ठिकने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये पूरा सेंटेंस वाक्य जो होगा ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा। ठीक है। प्रसंग क्या है इस वाक्य का? इस गद्यांश में द्विवेदी जी शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर फैले कुटज पौधे की असुविधाओं के बीच जीने का इच्छा शक्ति की प्रशंसा करते हैं। व्याख्या, शिवालिक की पहाड़ियों में कहीं छाया नहीं, मिट्टी नहीं, खाद नहीं, पानी तक नहीं, पर इस भयंकर गर्मी को सहकर भूखे प्यासे रहकर भी जो वृक्षांत से हरा भरा बना हुआ जी रहा है, उसकी जीने की इच्छा ही प्रशंसा की जाए। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वह यानी कि कुटज रो रो कर नहीं बल्कि हंसते हंसते ही जी रहा है। लेखक ये सोचते हैं कि कुटज की बेशर्मी है या यह मस्तमौला है, जैसे फकीर होते हैं। फिर लेखक विश्लेषित करते हैं कि अक्सर जिन लोगों के व्यवहार से बेहयाई झलकती है वह काफी तत्वज्ञानी होते हैं। उन्हें कुछ भी कहिए वह हंसते रहते हैं। इन पर विरोधी बातों का, झूठे आरोपों का, अपशब्दों का कोई असर नहीं होता। इसीलिए नहीं कि वे बेशर्म होते हैं, वरना इसीलिए कि उन्होंने जान लिया है कि विषम परिस्थितियों में भी जीवन कैसे हंस हंस कर जिया जाता है। मान अपमान, ईर्ष्या, द्वेष से काफी ऊपर उठकर चुके हैं। उनकी ज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती है। संभवतः कुटज भी ऐसा ही है, तभी तो वह चारों ओर फैली चट्टानों एवं रेत से जहाँ जल का पता नहीं, वहाँ ऐसे वातावरण में भी अपना भोजन गहरे से खींच लेता है और जीवित बना रहता है। जबकि हम सब जानते हैं कि पानी के बिना पौधे का हरा भरा बने रहना बहुत ही कठिन होता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा वाक्य क्या लेते हैं पाठ से? तीसरा है, नाम को ये इन्वर्टेड कॉमा में, नाम इसीलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसीलिए बड़ा होता है कि उससे क्या मिलती है? सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका प्रसंग क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस गद्यांश के द्वारा नाम के महत्व को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार रूप व्यक्ति का सत्य है, नाम किसका सत्य है? समाज का सत्य है। व्याख्या, द्विवेदी जी को जब कुटज के वृक्ष को देखकर उसका नाम नहीं याद आता तो वे विचार करते हैं कि पदार्थ का नाम बड़ा होता है और अथवा स्वयं यह पदार्थ। एक बार उन्हें लगता है कि नाम का कोई महत्व नहीं, याद आए या नहीं, पर थोड़ा चिंतन करने के बाद उन्हें लगता है कि नाम का इसीलिए महत्व नहीं होता क्योंकि वह नाम है। उसका महत्व इसीलिए होता है कि वह पूरे समाज द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। नाम उस पदार्थ की प्रकृति अथवा रूप से जुड़ा होता हो अथवा परिचय देने वाला हो, यह आवश्यक नहीं है। यह हमें पता ही है। किसी का नाम शांति है और वो पूरा झगड़ा करता है तो वो उसका परिचय देने वाला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी झगड़ालू या क्रोधी युवती का नाम शांति हो सकता है और क्रूर व्यक्ति का सुदर्शन नाम हो सकता है। वास्तव में समाज किसी व्यक्ति या वस्तु के उस नाम को स्वीकृति देता है जो सदियों से उसका परिचय देता रहा है। रूप तो ईश्वर की देन है तथा वह व्यक्ति का
अपना होता है, पर नाम समाज की देन है। आजकल के पढ़े लिखे लोग इसी सामाजिक स्वीकृति को क्या कहते हैं, कोट एंड कोट सोशल सैंक्शन का नाम दिया जाता है, जिसका अभिप्राय है समाज द्वारा प्राप्त स्वीकृति। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए हमें समाज में रहने के लिए तो कोई एक आइडेंटिटी चाहिए। तो वो कौन सी आइडेंटिटी है, वो है हमारा नाम। फिर क्या कहते हैं लेखक, लेखक भी इस ठिगने से वृक्ष का नाम याद करने का प्रयत्न करता है जिसे समाज ने उस वृक्ष के लिए निर्धारित किया है, जिस नाम से वह सदियों से तथा अब भी पुकारा जाता रहा है। लेखक बार बार उसका नाम याद करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसका विशेष क्या हुआ, सूक्तिपरक वाक्यों के प्रयोग के साथ साथ आलंकारिक और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग दर्शनीय बन पड़ा है। चौथा प्रश्न क्या है, कोट एंड कोट रस चूस लेने के बाद रहीम को फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि रहीम का अपमान बादशाह ने किया, इसीलिए उन्होंने अपने अपमान से दुखी होकर कुटच की बुराई कर डाली, जो उचित नहीं है। व्याख्या। लेखक मानते हैं कि कालिदास के समय कुटच को जो सम्मान मिला था वह बाद में नहीं मिला, क्योंकि सम्मान मिलना न मिलना अपने भाग्य की बात है। कविवर रहीम को याद करते हुए लेखक कहते हैं कि रहीम भी अपने समय एक के आदरणीय व्यक्ति थे। सम्राट अकबर ने उन्हें नौरत्नों के स्थान दिया था, पर इस स्वार्थी दुनिया ने उनकी कीमत नहीं समझी। जहांगीर ने उनकी उपेक्षा कर दी, जैसे लोग आम का रस चूसकर उसकी गुठली और छिलका फेंक देते हैं। पर सच्चाई यह है कि इससे उनका मूल्य कम नहीं हुआ। दुनिया को किसी के मूल्य की परख कहाँ, इसी कारण वह कुटच की भी कीमत नहीं आंक सकते। लेखक कहते हैं कि दुनिया के निर्मम व्यवहार से दुखी हुए, इसीलिए रहीम ने बिना विचारे कुटच की उपेक्षा अपने दोहे से कर दी। कौन सा दोहा, वे रहीम अब बिरज कहाँ जिनकर छां गंभीर, बागन बीच बीच देखिए सेहुर कुटच करीर। रहीम का यह कहना है कि कुटच छां नहीं देख सकता, उचित नहीं, क्योंकि उसमें अन्य गुण तो हैं। लेखक तर्क से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि रहीम कुटच के बारे में अच्छी तरह जानते थे, पर मुख्य कारण यही था कि वह स्वयं उपेक्षा के शिकार थे, इसलिए खराब मूड में वह ऐसी गलत बयानी कर दिए। लेखक स्पष्ट करते हैं कि मान अपमान दुनिया में मिलते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति इसके प्रभाव में आकर सहजता खो कुछ भी कह या कर दे तो यह उचित नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि साधारण जीवन में हमें कोई सम्मान देता है तो कोई हमारा अपमान करता है, पर हमें अपने पर काबू बनाए रखना चाहिए। उसी के अनुसार, उसके अपमान के अनुसार हम अगर अपने जीवन को ढाल लें तो बहुत ही मुश्किल आ जाएगी। जैसे रहीम, मूड खराब होने के कारण रहीम ने ऐसा कुटच के बारे में भी लिख दिया था कि कुटच छां नहीं दे सकता। इसका विशेष क्या है कि सहज व स्पष्ट भाषा का प्रयोग में लोकोक्तियों की छटा निराली है। पांचवा क्या है, कोट अनकोट कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो। कुट यानी घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। इसका प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में द्विवेदी जी ने कुटज शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहा है और उसकी व्युत्पत्ति की चर्चा करते हैं। व्याख्या। द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटज शब्द का अभिप्राय है जो कुट से उपजा उत्पन्न हुआ हो। कुट घर को भी कहते हैं तथा घड़े को भी कहते हैं, पर कुटज न तो घर में उगता है, न ही घड़े अथवा गमले में। प्रतापी अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? लेखक को लगता है कि कुटज को बहुत सीमित अर्थों में देखा जा रहा है। संस्कृत के कुटहारिका तथा कुटकारिका दासी को कहा जाता है, तो मुनि अगस्त्य शायद दासी के उत्पन्न पुत्र होंगे। लेखक बार बार सोचते हैं कि आखिर यह शब्द आया कहाँ से, आर्य भाषा से या किसी और से। उन्हें पाश्चात्य फ्रांसीसी विद्वान सिल्वा लेवी का कथन याद आ गया कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्ष और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द अग्निय भाषा परिवार के हैं, इसलिए संभवतः कुटज भी इसी परिवार का होगा। फिर एक आठवां महत्वपूर्ण है, यह है कोट अनकोट कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता।
कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा न हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। ये है वाक्य, पाठ्य से लिया गया। तो इसका प्रसंग क्या है? उक्त गद्यांश में द्विवेदी जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं होता, उसका कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। जैसा कुटज का जीवन का उद्देश्य परमार्थ के साथ आदर्श जीवन जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए यह भी सिखाता है। इसकी व्याख्या क्या है? लेखक स्पष्ट करते हैं कि कुटज केवल जी रहा है ऐसा नहीं है, वह अपने जीने के तरीके को हमारे सामने रखकर हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भर बनिए, भीख मत मांगिए, किसी पर आश्रित मत रहिए, ईश्वर के अतिरिक्त किसी से मत डरिए, नीति और धर्म के उपदेश मात्र मत दीजिए, उन्हें अपने व्यवहार में दर्शा उसकी उन्नति के लिए कर्म कीजिए, कर्मशाली बनिए, किसी की चापलूसी मत कीजिए, दूसरों को अपमानित करने, दुख पहुंचाने के लिए ग्रहों की पूजा मत कीजिए, अपना भाग्य बदलने के लिए विभिन्न रत्न धारण करने की श्रद्धा नहीं रखिए, कर्मठ और धैर्यवान बनिए। इस तरह लेखक कुटज के सौदेश्य संपूर्ण जीवन के द्वारा कहना चाहते हैं कि हमें छल कपट छोड़ देना चाहिए और हम हीन भावना से ग्रसित न हो, हम चाटुकार न बने, हमें संयमी, विवेकवान, उदात्त, संघर्षशील और स्वाभिमानी बनना चाहिए, तभी हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बन सकेगा। एक और वाक्य है, देखते हैं, पाठ्य से लिया गया है कि कोट अनकोट, दुख और सुख तो मन के विकल्प है, सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। तो इस वाक्य का अर्थ प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हमें जीवन दर्शन समझाते हैं कि सुख और दुख मन के विकल्प हैं, मन के अनुसार ही सुख और दुख होते हैं। व्याख्या क्या है? लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी हमें जीवन दर्शन समझाते हुए बताते हैं कि वस्तुतः सुख और दुख तो व्यक्ति के मन के अनुरूप होते हैं। कोई भी सुख सबके लिए सुख का कारण नहीं हो सकता तथा कोई भी दुख सबको दुखी नहीं कर सकता। ये तो हम सबको पता है, ये साधारण सी बात है कि जो किसी के लिए सुख देता है वो दूसरों को दुख देता है, हो सकता है ऐसा, और जो दूसरों को दुख दे रहा है वो तुमको वो चीज सुख दे रहा होगा, क्योंकि वो उसकी मानसिक परिस्थिति पर निर्भर करती है कि वो किस चीज से सुखी हो रहा है और अगला किस चीज से दुखी हो रहा है। वो जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा वो उसी चीज से सुखी होगा। तो ये सब, ये सुख दुख जो है ये हमारे मन के विकल्प हैं। यानी कोई किसी चीज से सुख रहता है तो कोई किसी और चीज से, जो जैसा है वो वैसा विकल्प अपने लिए चुन लेता है कि उसको उस चीज में सुखी रहना है या उस चीज में दुखी रहना है। जो एक व्यक्ति के लिए सुखदायक है वही दूसरे व्यक्ति के लिए दुख का कारण भी हो सकता है। यदि किसी का मन कमजोर, अस्थिर और चंचल है, अपने वश में नहीं है, तो बाह्य जीवन की परिस्थितियों से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, सुखी अथवा दुखी हो जाता है। वह सदा असंतुष्ट रहता है। निष्कर्ष रूप में वह अपनी क्षुद्र स्वार्थ भावना को लेकर कभी किसी की खुशामद करता है तो कभी दांत निपोड़ कर किसी की जी हजूरी करता है। उसका आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास सब समाप्त हो जाता है तथा वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठी शान दिखाता है। दूसरों को अपने समान स्तर पर लाने, हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चालों के जाल बिछाता है तथा दूसरों के इशारों पर नाचता है। इस प्रकार वह निरंतर पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता चला जाता है। लेखक कुटज को बताते हैं कि वह ऐसा नहीं करता। वह छल कपट, राग द्वेष, मिथ्याचार, षड्यंत्र, असत्य, स्वार्थ सबसे दूर है, स्वाधीन है, उसका मन अपने वश में है, इसीलिए वह इच्छाओं से मुक्त आनंदमयी वैरागी है। अतः लेखक कुटज की तरह मन को अपने वश में रखने और संतुष्ट जीवन जीने के मार्ग बताते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस निबंध से। एक और है, कोट अनकोट, यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसका प्रसंग क्या है इन लाइनों का, वाक्य का, कि उक्त गद्यांश में आचार्य प्रसाद द्विवेदी कुटज पौधे की विशेषता को प्रकट करते हैं। व्याख्या,
निबंधकार द्विवेदी जी कुटच पर इसीलिए बलिहारी हैं क्योंकि वह नाम और रूप दोनों ही दृष्टि से अपराजय है, कभी हार नहीं मानने वाला है। इसका नाम हजारों वर्षों से कुटच ही है, बदला नहीं। जबकि इस बीच अनेक पेड़ पौधे वस्तुओं का नाम बदल गए या लुप्त हो गए, पर कुटच का नाम ज्यों का त्यों है। संस्कृत की विशाल शब्द राशि में आज भी अपना अधिकार जमाकर बैठा है। इसका रूप सौंदर्य भी अद्वितीय, आकर्षक और मनोहारी है, परंतु सर्वाधिक सराहनीय तो उसके जीवन की प्रचंड इच्छा है। चारों तरफ लू के तेज झोंके, फैला निशब्द सन्नाटा और नीचे न प्राणदायी मिट्टी, न खाद, न पानी, बस गर्मी से जलती तपती चट्टानें और हैं। फिर भी कुटच जी रहा है। जीवन को बोझ मानकर मजबूरी में नहीं जी रहा, वह तो प्रसन्नता पूर्वक जी रहा है। विषम परिस्थितियों से वह निरुत्साही, उदास, अकर्मण्य नहीं हुआ, वरन वह निरंतर संघर्ष करते हुए जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी होकर निकला। अंततः कुटच ने सदा यह संदेश दिया कि कठिन परिस्थितियां आने पर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, जीवन को सही प्रकार से जीना नहीं छोड़ना चाहिए। सहिष्णु, दृढ़ और साहसी बनकर जीने से सफलता और विजय की प्राप्ति अवश्य होती होगी। फिर दूसरा एक वाक्य है, ये भी पाठ्य से लिया गया है, संस्कृत के वाक्य हैं। कुटच का यही उपदेश है। संस्कृत के वाक्य है तो मैं ये नहीं पढ़ पा रही हूँ। इसके बाद हिंदी का जो कुछ है वो पढ़ते हैं। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है। कोट अनकोट। प्रसंग क्या है? कुटच के माध्यम से द्विवेदी जी इस गद्यांश में हमें जीवन को जीने की कला सिखाना चाहते हैं और दुनिया में सब स्वार्थी हैं यह दर्शाते हैं। व्याख्या। द्विवेदी जी कुटच के द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि कुटच हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कुटच का संदेश यही है कि जीना भी एक कला है। सिर्फ कला ही नहीं, तपस्या है जिसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, पर फिर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहिए। जीना है और आत्मनिर्भर बनकर जीना है, आत्मविश्वास के साथ जीना है। लेखक प्रश्न करते हैं कि कष्ट सहकर जीना है तो क्यों? क्या मात्र जीने के लिए हमें जीना चाहिए? क्या अपने लिए स्वार्थी बनकर जीते रहना उचित है? हम सोचते हैं तो लगता है कि इस स्वार्थी दुनिया में सब अपने लिए जी रहे हैं। शायद इसीलिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी कि दुनिया में जो भी होता है और हो रहा है वह सब व्यक्ति के अपने स्वार्थ के लिए है। किसी को अपनी पुत्र, पत्नी, बहन, भाई या अन्य संबंधी इसीलिए प्रिय नहीं होते कि उनसे एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, बल्कि वे सब तो उसे इसीलिए प्रिय होते हैं कि वे कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से उसकी सहायता करेंगे, उसे लाभ पहुंचाते हैं। जब तक हम परमार्थ का भाव नहीं रखेंगे, यानी कि दूसरों की मदद करने का भाव, तब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलेगा। इस तरह कुटच आत्मनिर्भर बनने और स्वार्थ से हटकर परमार्थ करने का उपदेश दे रहा है।